बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर हम 11:05 पर रोज़ाना इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी टीवी मीडिया पार्टनर है ओवरसीज़ वॉरियर्स का, और कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है। और जी टीवी का भी यही पैगाम है और ओवरसीज़ वॉरियर्स का भी यही पैगाम है कि वॉरियर्स आर विनर्स। और इमरान फरत ने हमें ज्वाइन किया, जो बैटिंग मैंटोर हैं ओवरसीज़ वॉरियर्स के। उनसे जानेंगे ओवरसीज़ वॉरियर्स की तैयारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमरान, आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आप ओवरसीज़ वॉरियर्स के बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, साथ साथ आप मेंटोर भी हैं ओवरसीज़ वॉरियर के। ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी आप कश्मीर प्रीमियर लीग में साथ रहे थे और कोटली के साथ थे। इस साल आप जो हैं वो ओवरसीज़ वॉरियर के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और लास्ट ईयर भी बड़ा एंजॉय किया था और बड़ा एंजॉय किया था इस वजह से कि सारे पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। डोमेस्टिक के प्लेयर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो कश्मीरी प्लेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। सो बड़ा एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन रहा है लास्ट ईयर, और इस दफ़ा जो है उम्मीद है कि इसी तरह उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, और इंशाल्लाह होगा भी। जिस तरह से राइवरी चल रही है इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह देखने को मिलेगा आपको। और भी अपकमिंग प्लेयर स्पेशली वहाँ से आए हैं कश्मीर से, और भी नए प्लेयर आ रहे हैं। ठीक है इमरान, कितनी डिफरेंट है कश्मीर प्रीमियर लीग एज कम्पेयर टू अदर लीग्स? क्योंकि आप पूरी दुनिया में जाके आपने लीग्स खेली, आप अमेरिका में भी खेलते रहे, कनाडा में भी आपने खेला। किस तरह आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो और प्रमोट हो रही है, और स्पेशली आप अगर देखें कि नॉर्थ साइड पे क्रिकेट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और कश्मीर लीग होने से ये हुआ कि जो और भी दूसरे हमारे ग्रास रूट के इस नॉर्थ साइड के इलाके के प्लेयर्स हैं उनको बड़ा मौका मिल रहा है। सो ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये होनी चाहिए, इस तरह की क्रिकेट है पाकिस्तान में, और भी तरह की बहुत सारी क्रिकेट देखें आप, रमजान में भी हो रही है। सो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है और प्लेयर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली आप लिमिटेड फॉर्मेट की क्रिकेट में, T20 में, जिस तरह से मॉडर्न डेज की आप क्रिकेट देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों का फुकदान जो है वो T20 और वनडे क्रिकेट पे जा रहा है। सो इस तरह की लीग से हमारे पास जो है आने वाले वक्त में फ्यूचर जो है और अच्छा ब्राइट देख रहा हूँ। 13 अगस्त से जो कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है, ओवरसीज वॉरियर्स की क्या तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, बड़ा अच्छा वर्कआउट किया हुआ है। आपने देखा है हमारे जो लीड कर रहे हैं असद शफीक हैं, बड़े पैशनेट हैं, ऑलवेज जो है क्रिकेट को बड़ा सीरियस लेते हैं, और जिस तरह की भी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हो पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो बड़ा अच्छा एक साइन है कि वो हमें लीड कर रहे हैं। आजम खान आपने देखा है बड़े एंटरटेनिंग है इस वक्त, T20 के बेताज बादशाह हैं, और हमारे पास फेवरेट है गुलाम अली, अपकमिंग प्लेयर है एक्सपीरियंस के साथ। आपने देखा है हमारे पास जो है सुहेल खान है, इमरान रंधावा, उमैद आसिफ है, कामरान गुलाम, सैफ बदर है, कामरान गुलाम है। सो बड़ा अच्छा हमने एक ऑलराउंडिंग और प्रॉपर तरीके से सोच समझ के सिलेक्शन की है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद बड़ी है इन सबसे। ठीक है। अच्छा इमरान, ओवरसीज़ वॉरियर्स का अगर हम स्क्वाड देखते हैं तो आप इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपने जो प्लेयर्स की भूख है, जो हंगर है T20 क्रिकेट की, उसको यूज़ करने की कोशिश की है। और ओवरसीज़ वॉरियर इज बिकमिंग अ मोटिवेशनल फैक्टर टू पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान सुपर लीग। यानी कि अब तक इन प्लेयर्स को शायद इतने मौके PSL में नहीं मिले, और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये PSL और फिर पाकिस्तान की टीम में जा सकते हैं। जिस तरह असद शफीक को वो मौके नहीं मिल सके अब तक, बिलाल आसिफ को ऐसे मौके नहीं मिल सके, खुले चांसेस कामरान गुलाम को भी नहीं मिल सके। तो ये चीज क्या आपके जहन में थी? हाँ बिल्कुल, हमारा सबसे पहले बैठ के प्लान ये था कि हमें जो है हंग्री प्लेयर चाहिए जिनको कम बैक करने हैं। तो हमारा फोकस टोटली उन्हीं पे था, और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो चाहते थे हमारी उसी तरह की पिक हमें मिली है। और जब जब हंग्री आप प्लेयर होते हैं, कम बैक करने होते हैं आपने, तो वो इस तरह के प्लेयर जो हैं वो आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते नजर आते हैं। उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह, और इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख है, आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। देखेंगे बिलाल आसिफ जो है उसको रेगुलर मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी जबरदस्त वो कर रहा है। सो हमने फिटनेस भी देखी है कि जिनकी फिटनेस अच्छी है, एक्सपीरियंस को भी साथ रखा हुआ है। सो हम लोग बहुत खुश हैं इस वक्त, और इंशाल्लाह अभी कैंप स्टार्ट हो जाएगा। सो वहाँ पे हम जो जो चीजें हैं उसको इंशाल्लाह कवर भी करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि मैच से पहले हम लोग
पूरी तरह से तैयार रहे। ठीक है। और इमरान फरद के बारे में लोग इनको एक डैशिंग बैट्समैन के तौर पे जानते हैं। इनके हुक पुल और कट का एक ज़माना मोतरफ रहा है कि जिन्होंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मैं तो इनको अंडर 15 से ही, जब ये लोम्बार्ड अंडर 15 में सेलेक्ट हुए, जब से ही इनको फॉलो कर रहा हूँ। इमरान, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में 10 ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है, एंड यू आर वन ऑफ देम। कि जब आपने 2012 के सीजन में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, मैं ओवरसीज वॉरियर का जब स्क्वाड देखता हूँ तो मुझे ये फील आती है कि आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को बड़ी अहमियत दी है। मिसाल के तौर पे कामरान गुलाम रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनको आपने शामिल किया है। साथ साथ असद शफीक, जिनको लोग शायद ये राइट ऑफ कर चुके हैं कि वो T20 में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको आपने शामिल किया है। बिलाल आसिफ, शायद बांग्लादेश के टूर के बाद लोग समझ रहे थे उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, उन्होंने PSL के गाने गाने शुरू कर दिए थे, उनको आपने शामिल किया है। तो सोच क्या कार फरमा है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकता है? या बिल्कुल, अगर आप इनकी वनडे में डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें, T20 में देखें, 4डे में देखें, तो ये बड़े सीजन प्लेयर हैं सब जिनकी आप बात कर रहे हैं। और मैं इनके साथ खेल भी चुका हूँ, अभी रिसेंटली रिटायरमेंट दी है। मैंने जब भी इनके साथ खेला है, मुझे इनकी इन्वॉल्वमेंट 100% नजर आई है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो मुझे बैटिंग में ये मौका मिला है कि मुझे इनके साथ जो है खेलने का भी मौका मिला है। साथ अब इनको खिलाएंगे भी। 2 साल अभी मुझे कोचिंग का, ये मेरा 2nd ईयर है, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जो एक्सपीरियंस है उसको फॉरवर्ड करें, और जो मॉडर्न डेज की एक्चुअली क्रिकेट रिक्वायर्ड है उसके लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग खेल चुके हैं उससे ज्यादा एडवांस कोशिश हमारी यही है। PCB का भी जो प्लान है उसके मुताबिक जो है हम लोग जो सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोचिंग में कोशिश ये कर रहा हूँ कि नए मेथड्स को, मॉडर्न मेथड्स को जो है अप्लाई करवाएं, और ताकि ये है कि हमारे पास टैलेंट आता रहे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर देखें हमारे स्क्वाड में, तो हमारे पास जो ट्रायल हुए थे जब कश्मीर के, तो उसमें हमारे पास बड़ा अच्छा टैलेंट हमें नजर आया था। फास्ट बॉलर आपको अच्छे नजर आएंगे, स्पिनर्स बहुत अच्छे नजर आएंगे, अपकमिंग बैट्समैन है। सो बड़ा अच्छा एक एडिशन है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जहांजेब भाई का, जहांजेब आलम जो हमारे ओनर हैं इस टीम के, जिन्होंने मुझे मौका दिया है। बड़ा जबरदस्त एक था, लास्ट ईयर भी था, और जाके मैंने देखा बड़े पैशनेट हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उनकी तरफ से प्रॉपर तरीके से गो हेड है, और नजर आएगा आपको कि हम लोग जो है परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। और जो मैनेजमेंट है, मैं इस पे आपने जिक्र कर ही दिया तो ज़रा मैं आ जाता हूँ, हालांकि मैं इस पे बाद में बात करता कि राशिद आलम साहब जो को ओनर हैं, जहांजेब आलम साहब जो इसके को ओनर हैं, फिर हसन रजा भी इसके साथ हैं, फिर आप जैसा नाम भी एसोसिएट है, तो मैनेजमेंट भी जो है वो बड़ी तगड़ी है और सबके सब बड़े फ्रेंडली हैं और आपस में काफ़ी जल नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी कैलकुलेटिवली मैनेजमेंट है। अगर आप देखा जाए सबका बहुत एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है आजम खान जो है वो भी हमारे साथ है, उसको हेड करेंगे, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। नेशनल टीम में भी आसिम रिजवी भी साथ में कर रहे हैं, और आसिम रिजवी साहब है। सो एक प्रॉपर तरीके से जो स्क्वाड बना हुआ है, एक बड़े पैशनेट है, नजर आता है। परफॉर्मेंस जो है वो उनको लेना आती है प्लेयर के साथ, तो बड़े कूल एंड काम है। तो बड़ा एक मजा आ रहा है अभी तक जो है। मैंने इस मैनेजमेंट ऐसा काम किया है, बड़े जबरदस्त कैलकुलेटिवली हर डिसीजन लिया जा रहा है, और बड़ा मजा आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस साथ हो और प्लेयर्स कंफर्टेबल रहते हैं। सो प्लेयरों के साथ जो है जितने भी हैं, एसोसिएशन मेरी भी बहुत अच्छी है, हमेशा से बड़ी इज्जत दी है इन्होंने। सो जिस चीज का एक एज ए कैरियर जब आपका कोच स्टार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा यही एक आपको वरी होती है कि आपने एसोसिएट कैसे होना है। सो अल्लाह का शुक्र है, मेरे जितने भी लड़के हैं ये सारे बहुत इज्जत करते हैं, सुनते भी हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। सो इस चीज का मुझे एक थोड़ा सा बेनिफिट है। वो चीजें जो है मुझे जो है उसमें मजा भी आ रहा है, और जैसे जैसे कहते भी हैं उसके साथ प्रॉपर तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज करके पूरी मैनेजमेंट के साथ जो है हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और इमरान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लोग आपको एज ए डैशिंग बैट्समैन जानते हैं, ट्रिपल सेंचुरी आपने स्कोर की 2012-13 के सीजन में, लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त आपने इनिंग खेली थी, जहां पे उस मैच को मैंने खुद भी कवर किया था अगेंस्ट SNGPL, जो आपने फाइनल खेला था UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहां पे इमरान फरद ने बल्ला बिल्कुल उठाया ही नहीं, और मैं खुद बड़ी हैरत में था कि रमीज अजीज को जिस तरह आपने खिलाया, खुद आपने बल्ला उठाया नहीं, क्योंकि आपको टाइम गुजारना था और पहली इनिंग की बर्तरी पे फाइनल अपने नाम करना था। तो ये इमरान फरद जिस तरह से अपने गियर चेंज करते आए हैं, यही चीज ट्रांसफर करेंगे ओवरसीज वॉरियर्स में? बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को हर तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए, हर तरह की सिचुएशन को अडॉप्ट करना चाहिए। और एज ए मेंटोर लास्ट 4 इयर्स मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो है प्लेयर डिलीवर करूं, वहां पे डिलीवर करूं, प्लेयर जो है वो प्रमोट करूं, प्लेयरों को आर्ट ऑफ क्रिकेट को जो है सिखाया जाए कि कैसे होता है, किस सिचुएशन में खेला जाता है। उससे फायदा भी बड़ा हुआ है। बहुत सारे मेरे जितने भी टीममेट्स हैं आते हैं मेरे पास, मुझसे पूछते भी हैं, प्रोसेस देखते हैं, हर तरह की क्रिकेट जब आप एज ए मेंटोर खेल के दिखाते हैं, तो उसके बाद आपके लिए जो कोचिंग करना है
एक ट्रस्ट लेवल को बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। सो मेरी कोशिश यही रही है लास्ट स्पेशली 4 इयर्स में कि मैं हर तरह की इनिंग खेल के देखूं, खुद खेलूं, ताकि अगले को जो है उस प्लेयर को जो है सिखा भी सकें। और सिखाने के लिए मुझे अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। अभी अंडर 19 को मैं साउथर्न पंजाब का हेड कर रहा हूँ, सेंट्रल पंजाब को भी कर रहा हूँ। सो वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा मजा आ रहा है। ग्रास रूट पे बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और नई चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जितनी फास्ट हो गई है आपको अपने से ऊपर सोचना पड़ेगा। तो एज वाइज जो है आपको सोचना पड़ता है, मैन मैनेजमेंट दिखानी पड़ती है, फर्स्ट क्लास में कैसे डील करना पड़ता है। सो अब रिस्पॉन्स जो है मुझे बहुत जबरदस्त मिल रहा है। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे कि प्ले डेवलपमेंट जो है और भी करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ पीसीबी। ठीक है, तो क्या इमरान फरद जो अभी तक हमें सुपर फिट नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी 3-4 सीजन में मैंने आपको देखा आपने अपना वेट भी काफी कम किया, बहुत सुपर फिट थे, क्या इमरान फरद हमें जरूरत पड़ने पे इन एक्शन नजर आ सकते हैं? बस अभी थोड़ी बहुत क्रिकेट आती रहती है, ऑफर्स वगैरह कहीं से कभी खेल लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी क्रिकेट छोड़ी है तो इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी है। और मकसद ये है कि टाइम पे क्रिकेट छोड़ने का ये है कि कोचिंग में प्रॉपर एनर्जी लगती है। इसके लिए आपको प्लेयर के साथ प्रॉपर तरीके से फिजिकल होना पड़ता है, भागना पड़ता है, थ्रो डाउन्स करने पड़ते हैं, एनर्जी चाहिए, काउंसलिंग करनी पड़ती है। देयर इज सो मेनी थिंग्स। सो बहुत सोच समझ के मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है। अपनी फिटनेस को भी रखें और प्लेयर्स को मैं समझता हूँ कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसमें मैं एंजॉय करता हूँ कि मैं फील्ड में रहना चाहता हूँ। और आने वाले जितने भी प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, उनके साथ खेल भी लिया है, जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं सबके साथ खेला भी हूँ, एवरीवन नोज। तो कोशिश मेरी यही होगी इंशाल्लाह जितनी डेवलपमेंट हो सके कंट्री के लिए वो थ्रू क्रिकेट जो है पाकिस्तान की उससे सर्व करें। ठीक है, और इस वक्त जो है इमरान फरद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे इमरान फरद से, उनके कैरियर के हवाले से, और साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में जो ओवरसीज़ वॉरियर्स के मेंटोर और बैटिंग कंसल्टेंट हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान फरद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं। इमरान, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा मैं कोचिंग की तरफ आके बहुत एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन जितना आप खूबसूरत बोलते हैं, जितना आपको क्रिकेट की नॉलेज है, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि आप कमेंट्री की तरफ आएंगे, आप एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए आएंगे, तो ये ग्राउंड में रहने का क्यों सोचा? कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस थी और कमेंट्री मेरा एक पैशन है, वो भी मैं एंजॉय करता हूँ। पर इसमें मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा था कि जितना एक्सपीरियंस है उससे जो है आपको जो फील्ड में रहना चाहिए, सर्व करना चाहिए। मुझे फीलिंग आती है कि मैं जो डिलीवर कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कंसर्न किए। नदीम भाई से भी बात की मैंने, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सकलैन भाई से भी इस पे मशवरा किया, जितने भी मेरे मेंटोर्स थे उनसे बात करके जो है फिर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी बैक किया मुझे, और वो चाहते हैं कि आप आएँ इसमें और हमारे जो है यंगस्टर्स को भी प्रमोट करें, डेवलपमेंट करें। तो इंशाल्लाह बैक बहुत अच्छी है प्लेयर्स की तरफ से भी। पाकिस्तान के टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनके साथ भी जब मैं छोड़ रहा था तो उनकी भी ये विश थी कि मैं आके यहाँ पे कोचिंग करूँ। सो ये एक विश बाकियों की भी थी, मेरे जो प्लेयर एसोसिएट रहे हैं उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो आई थिंक ये डिसीजन था मेरा, तो अपना था, मैं खुद लेना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे मेरे जितने भी फैन फॉलोइंग है और जितने भी मेरे क्रिकेट फेलोज हैं और जो कोचेज हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। अच्छा इमरान, कितना काम आसान हो जाता है आपके लिए कि जब आप परफॉर्मर हों, आप अपने लास्ट सीज़न तक परफॉर्म करते आए हों, पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हों, उन 4 खिलाड़ियों में शामिल हों जिसने बैट कैरी किया हो, मरहूम नज़र मोहम्मद साहब, मुदस्सिर नज़र साहब, सईद अनवर साहब के साथ आपका नाम है, और आप इन चारों में आखिरी पाकिस्तानी हैं जिसने बैट कैरी किया टेस्ट क्रिकेट में, और उसके बाद आप डोमेस्टिक के भी परफॉर्मर हैं। तो कितना आसान हो जाता है फिर उसके बाद जब आपके साथ इतनी परफॉर्मेंस पीछे लगी हो कि आके यंगस्टर को सिखाना या अपने साथ खेले हुए प्लेयर्स को बताना? लेकिन सबसे अच्छी बात होती है बीइंग ए प्रोफेशनल रहना, क्योंकि क्रिकेट जब आप तक खेलने के लिए डिसाइड करते हैं सो आपके गुड डेज बैड डेज ये सारा आपका पार्ट ऑफ लाइफ होता है, पार्ट ऑफ क्रिकेट कैरियर होता है। सो जब तक एज ए प्रोफेशनल बन के खेलते रहेंगे, इट डजंट मैटर यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, डोमेस्टिक और एनीवेयर, आपने एंजॉय करना है, आपने अपनी फिटनेस लेवल को ठीक रखना है, आपने परफॉर्म करते रहना है।
सो ये पाकिस्तान टीम में आना, नेशनल टीम में आना, ये क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे ही कम बैक करें। तो ऑफ कोर्स जब रिक्वायरमेंट होती है तो आप रिप्लेसमेंट मिलती है। जब पाकिस्तान टीम में करंट जब परफॉर्म कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी ने परफॉर्म किया हो तो उसे रिप्लेस कर लें। मैं बड़ी सिंपैथेलिटी पे और क्रिकेट एंजॉय करके जो है खेलता रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रही है। जितनी क्रिकेट खेला हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ उससे, और इज्जत मिली है। इज्जत के साथ मुझे रिटायर किया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी इज्जत दी मुझे, एक ऑनरली मुझे छोड़ा है। सो प्लेयर की यही विश होती है कि जब आप छोड़ रहे हो सो आपको जो है एक ऑनरली जो है लीव किया जाए। प्लेयर्स ने जितने भी डोमेस्टिक में थे उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। सो हर चीज लिहाज से मैं खुश हूँ, और अभी जहाँ पे हूँ वो भी खुश हूँ। मजा आ रहा है मुझे। ठीक है। और इमरान, कुछ लोग जो आपके हेटर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जितने कमबैक इमरान फरत ने पाकिस्तान की टीम में रिकॉर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं उसको दूसरे एंगल से देखूं तो ये आपकी जो मेंटल टफनेस है ये चीज बताती है कि आपने गिव अप नहीं किया। मेरे ख्याल में 9-10 कमबैक तो आपके पाकिस्तान टीम में हुए होंगे। 9-10 ज्यादा बताती है, जो 5 ही है। इतना ही है वैसे इमरान। देखिए बाहर अच्छा, बाहर जो है, बाहर होना जो है ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन मैंने बात की है ना कि देखें, आप एज ए प्रोफेशनली जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं ना, सो एक मिडल में आप आ जाते हैं बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आपने नेशनल टीम में भी आना है, और आना है आप परफॉर्म करते रहें, आप अपनी स्टेटमेंट देते रहें। आप एज ए प्लेयर जो हमारा काम है हम तो वो करने हैं, हमने क्रिकेट तो छोड़नी नहीं थी। ठीक है, इस एज में, यंग एज में आप क्रिकेट तो छोड़ते नहीं है। फवाद आलम बिग एग्जांपल है, देखें वो, इससे अच्छी एग्जांपल क्या होगी। तो सबने कमबैक के लिए अपने आप को वापस जाना पड़ता है। बीइंग ए प्रोफेशनल जो है, आपको जब आपने क्रिकेट खेलनी है तो फिर ये सारा कुछ फेस करना है। और मैं परफॉर्म करके ही कमबैक करता था। मेरे जितने भी कमबैक हुए हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र है टॉप किया है, टॉप करके वापस जाता था। एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो है, ये हर प्लेयर को जो है ये सीखनी है कि गिव अप नहीं करना। और मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं बाहर सिलेक्ट नहीं होता था तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई रिग्रेट नहीं होता था कि नहीं हुआ, इसका मतलब है मेरे में गलती है। सो मैं मेरा अपना मानना ये है कि आप अपने अंदर गलती ढूंढेंगे तो आपको जो है ज्यादा हेल्प मिलेगी, कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपके अंदर कोई कमी होती है। सो प्लेयर जब ये सोचने लग जाता है तो उसके लिए जो है ना वो और आसान हो जाता है अपने कैरियर को एक्सटेंड करना, फाइटर बनना, हर चीज को फेस करने का। एज ए प्लेयर जो है आपको डील करने का काफी सारी चीजें हैं जिसको आपको हेल्प मिलती है। सो मेरा मशवरा सबको भी है, ये जो जिसने क्रिकेट खेलनी है, डिसाइड करनी है, उसने ये चीजें फेस करनी ही करनी है लाइफ में। इट्स नॉट मी, मैनी क्रिकेटर्स जो है जिन्होंने कमबैक ऐसे ही किए हुए हैं, वो फाइटर थे, उनसे सीखा है हमने कि गिव अप नहीं करना। सो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए। और ये मैंने बाउंसर आपको इसलिए किया था क्योंकि आप तमाम अदवार से गुजरे हैं। जिम्बाब्वे के टूर को कौन मिस करता है? आपने एहलिया की बीमारी की वजह से जिम्बाब्वे के टूर को आपने खुद से मना किया। हालांकि वहां पे आप जाते तो आप परफॉर्म कर सकते थे जिस अंदाज से आप खेलते हैं और जिस फॉर्म में आप थे, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा नहीं। तो इन तमाम अदवार से आप गुजरे, इसीलिए मैंने आपको बाउंसर किया था ये कमबैक के हवाले से कि यही चीज कर सकते हैं उन यंगस्टर को कि जिनको शायद वो पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल, उस वक्त मुझे फील हुआ था, लेकिन मैंने फिर यही सोचा था कि जिसको मेरी जगह पे चांस मिला है उसने डिलीवर कर दिया। जब उसने डिलीवर कर दिया है, जब तक वो अंडर परफॉर्म नहीं करता या कुछ ऐसा होता तो उसके तक उसी का हक है। क्योंकि रिप्लेसमेंट जब होती है तो जब आपकी रिप्लेसमेंट की जगह आपकी जगह कोई और खेलता है, वो जब परफॉर्म कर रहा होता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। जब जगह ही नहीं है तो मैंने पाकिस्तान टीम में या कहीं जाके क्या करना है? सो कोई ऐसी बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। प्लेयर्स फेस करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं सबको, और ये सारी चीजें हैं। सो अल्लाह का शुक्र है मेरी मेंटोरिंग अच्छी हुई है, मैंने खुद अपने आप को बैक किया है कि कोई बात नहीं है, कंटिन्यू तो करना ही करना है हर सूरत में। सो हम ट्राई करता गया हूँ, डजंट मैटर। लेकिन एटलीस्ट ये था कि अल्लाह का शुक्र था, डोमेस्टिक में जो है ऑलमोस्ट 29,000 रन किए। उसके बाद स्टेटस एक मिला ऐसा कि पाकिस्तान के टॉप 3-4 बैट्समैन में आया कि इट्स अ लॉट ऑफ रन्स। और मुझे उसके बाद जो है वो फील आता गया कि नहीं, ये तो मैंने एटलीस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ी है, कहीं तो मुझे रिकॉर्ड मिलते रहे हैं। 2 ट्रिपल सेंचुरीज भी मैंने की, उसके बाद एक ट्रिपल सेंचुरी एक और की। सो वो एक प्रोसेसली क्रिकेट खेलता गया हूँ और एक स्टेटस भी बनता गया, और जिसका फायदा ये हुआ। एक नॉर्मल प्लेयर जो है फर्स्ट क्लास में 10-12 हजार रन करके रिटायर हो जाता है, लेकिन ये था कि इसमें आप ये देखें कि मेरे कैरियर में फर्स्ट क्लास में, उसके अलावा मेरी लीग क्रिकेट्स, मेरी अदर लाइफ जो है उसमें मुझे जो है काफी हेल्प मिलती रही है। ट्रैवलिंग मेरी रुकी नहीं है। सो बीइंग ए प्रोफेशनल जो है आपका जो ब्रेड एंड बटर यही है। सो आप ट्रैवल करते हैं दुनिया में जब स्टेटस बन जाता है, सो फायदा ही हुआ है। अच्छा हैप्पी एंडिंग हुई है क्रिकेट की, सो आई एम हैप्पी।
नहीं, हम सब बहुत खुश हैं आपके कैरियर को देखते हुए और बड़ा एंजॉय करते थे जब आप बैटिंग करते थे। इमरान, आपको लगता है ऐसा कि अगर थोड़े सा मौके फराहम किए जाते तो जिस तरह आज लोग माजिद सादिक की जोड़ी की बात करते हैं, आमिर सुहेल सईद अनवर की बात करते हैं, मोहसिन मुदस्सिर के पेयर की बात करते हैं, इसी तरह इमरान फरहत और यासिर हमीद के जो पेयर था इसको थोड़ा सा लॉन्गर रन दिया जाता, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाता, तो आज ये पेयर भी जो है वो इसी तरह से मशहूर होता, क्योंकि आप दोनों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और दोनों एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते थे। या बिल्कुल, कंपटीशन हमारे दौर में बहुत ज्यादा था कंपेयर टू दीज डेज। उस जमाने में बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, जो इंटरनेशनल पहले खेल चुके थे हमसे बड़े प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस भी चल रही थी। सो मैं समझता हूँ कि उस सिनारियो में, उस माहौल में, उन प्लेयरों में इतनी क्रिकेट खेलना यही बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन था। एक प्लेयर के पीछे जो है वो 10 प्लेयर होते थे। सो क्रिकेट जो थी वो बहुत टफ थी उस वक्त और कंपटीशन बहुत था। एज ए ओपनर स्पेशली आपने देखा है कि बहुत सारे नाम आए हैं जिनके साथ खेलना था, तो जो नहीं परफॉर्म करता था उसको जो है वो रेस्ट करना पड़ा, मस्ट परफॉर्म था उस वक्त। सो हम लोग पहले ये चीजें समझते थे कि हम क्यों बाहर हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना कि देखिए, आप जब बाहर होते हैं इसका मतलब आपने 1, 2, 3, 4 में नहीं किया, सो यू डिजर्व टू गो आउट। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गलतियां, मैंने जैसे कहा ना, आप अपने अंदर ढूंढेंगे तो मेरा सवाल ये था, प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा सवाल देखें कि बाबर आजम की मैं एग्जांपल देता हूं, इमरान, मैं आता हूं उस तरफ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, कि जो यासिर हमीद के साथ आपका पेयर जो बन गया था वो बड़ा जबरदस्त पेयर था, बड़ा परफॉर्म करने लगा था, आपको लगता है कि थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता यासिर हमीद को और आपको दोनों को, तो ये एक ऐसा पेयर हो जाता जिसपे माजिद सादिक की तरह, मोहसिन मुदस्सिर की तरह, आमिर सुहेल सईद अनवर की तरह लोग उसको तादेर याद रखते? या बिल्कुल हो सकता था। और वो, लेकिन क्या हुआ कि पेयर्स जो थे नीचे से, सलमान बट भी रेडी हो रहा था, उसके अलावा तौफीक उमर भी उस वक्त था, उसके साथ भी मैं खेलता रहा। काफी सारे ओपनर्स जो आते रहे हैं। सम टाइम अगर मैं कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ सो यासिर से परफॉर्म नहीं हो रहा, सो वो कम बैक करके वापस आया तो मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा, तौफीक आ गया, सलमान आ गया। सो वो ऐसा हुआ क्या कि क्यों नहीं कंटिन्यू हुए, कि अगर हम सेट होते भी थे सो एक ऐसा पैच आता था कि या मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा या कभी यासिर से नहीं हो रहा। सो वो इस तरह का हमने जो है सिनारियो फेस किया है। वो लगता है कि हमें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला, उसकी वजह यही थी कि बैड पैच जो है वो प्लेयर्स पे आते जरूर है, लेकिन वो क्या था कि वो कंटिन्यूटली जो है आपको जो है वो पेयर बना इसलिए नहीं है कि 1 साल अगर 2 साल मैं कंटिन्यूसली खेला हूँ, तो उसमें यासिर ने नहीं किया, कभी सलमान ने नहीं किया, कभी मैंने नहीं किया, कभी तौफीक ने नहीं किया। सो वो एक्चुअली में ये मसला आ रहा था जिसकी वजह से जो है वो एक पेयर नहीं बन सकता, सेटल नहीं हो सका। ठीक है इमरान, गुफ्तगू को यहीं हम थोड़ी सी देर के लिए रोकेंगे क्योंकि ब्रेक लेना है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान फरहत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ओवरसीज वॉरियर्स के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को भी हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा वापस आते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की तरफ। ये जो ओवरसीज वॉरियर्स का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, आपने गुज़िश्ता सीजन भी कोच किया और इस साल भी आप माशाल्लाह बैटिंग मेंटोर हैं और कोच करेंगे, यहाँ पे बैटिंग आपकी जिम्मेदारी है। तो पिचेस को देखते हुए जो स्क्वाड है ओवरसीज वॉरियर का, जो बैट्समैन है उनको किस अंदाज से तैयार किया आपने? बिल्कुल, आप अगर असद शफीक को देखें, ऑल द वे जो है मैच को बड़ा अच्छा रन करते हैं। उसके अलावा आजम खान आप देखें कि पावर हिटर हैं, किसी वक्त भी टेक ऑफ करते हैं, जब मर्जी जैसे मर्जी क्रिकेट खेल सकते हैं। कामरान गुलाम को आप देखें, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, प्रोवाइस बहुत अच्छा करते हैं और उस सबसे अच्छी बड़ी बात है बिजी प्लेयर है कामरान गुलाम। और उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाए, सैफ बदर हमने रखा हुआ, लास्ट ईयर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो भी ऐसी है, स्टडी भी खेलता है, पावर हिटिंग भी करता है। सो हमारी जो बैटिंग है वो बड़ी बैलेंस है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखें। बड़े अपकमिंग प्लेयर हैं और आपको नजर आएगा एक कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ी बात है हमारे पास शहजाद हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं और बड़े हॉट इस वक्त जो है उनका नाम चल रहा है, अंडर-19 से अभी जो है वो खेल के आ रहे हैं। सो ये मोहम्मद शहजाद की मैं बात कर रहा हूँ, नाफे बड़ा अच्छा प्लेयर है आपके पास, वो भी। जी हाँ बिल्कुल, वो देखें ना आप ये सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं। उसके अलावा कश्मीर से अभी
हमें जो है बड़ा अच्छे प्लेयर्स मिले हैं। हाशिम बड़ा जबरदस्त लास्ट ईयर साथ रहा है, अभी अंडर 19 में परफॉर्म कर रहा है। और मैंने सुना कोई तो यंगस्टर में विकेट कीपर भी बड़ा अच्छा आपके पास है कश्मीर से। हाँ, कीपर है, अभी वो हमने रिसेंटली ट्रायल लिए थे, वहां से मुझे नजर आया था। और मजे की बात है कि लास्ट पेयर था वो, जब मैं ट्रायल ले रहा था तो लास्ट मैन था वो, जब वो ट्रायल देने आया है। जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे बड़ा मैच्योर लगा, और मैंने अपने बेस्ट जो बॉलर थे कश्मीर के जो सिलेक्ट हुए थे उनको लगाया हुआ था उस वक्त। तो बड़ा अच्छा खेल रहा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था। और मुझे बाद में पता चला कि वो नॉर्दर्न से भी और एज ए कश्मीरी जो है वो क्वालिफाई करता है, तो मैंने उसको इसीलिए स्क्वाड में जो है विद परमिशन अच्छा इमरान ये बताएं, की थी उससे। इमरान ये बताएं कि ठीक है आप सब सारी टीमें compete कर रही हैं, और किसी भी टूर्नामेंट में जब टीम compete करती है तो विन और विक्ट्री जो होता है उसका अल्टीमेट गोल होता है। लेकिन जिस तरह भी आपने भी बात की है, क्या आपके जहन में ये चीज़ है कि अगर ओवरसीज़ वॉरियर अपनी कोचिंग से, अपनी इस अपॉर्चुनिटी से, अपने इस प्लेटफॉर्म से अगर 2-3 प्लेयर भी पाकिस्तान को देती है तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कोर्स अगर आपकी 6-7 टीमें जितनी खेल रही हैं उसमें से अगर 1-1 2-2 प्लेयर भी आपके पास रनिंग में आ जाते हैं, लाइक पीएसएल आगे होनी है, डोमेस्टिक होनी है, अगर वो आपके वहां से 6-7-8 प्लेयर भी डेवलप होते हैं पूरी इंटायर केपीएल से, या हमारी तरफ से किसी का कम बैक हो जाता है फॉर गुड परफॉर्मेंस है आगे। आप देखें जूनियर प्रीमियर लीग आ रही है, अंडर 19 के जो प्लेयर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप देखें अभी डोमेस्टिक का अंडर 19 T20 स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड कप आ रहा है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये डेवलपमेंट का ये पार्ट मैं समझता हूँ है केपीएल भी, कि यहाँ पे लड़के जो है परफॉर्म करते हैं, अगर कम बैक भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जूनियर प्रीमियर लीग में अंडर 19 जो बच्चे हैं वो भी आके उसमें भी जा सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं, अंडर 19 का भी टूर्नामेंट चल भी रहा है डोमेस्टिक का। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। इसके लास्ट ईयर यहाँ से देखें आपने, जमान ने का बड़ा नाम बनाया है। अली थे एक लड़का जो था वो कश्मीर का, वहां से वो आए, 2 लड़के डेवलप हो गए कश्मीर से हुए। सो बिट्स एंड पीसेस में अगर आपके पास एक एडिशन से 4-5-6 प्लेयर भी आ जाते हैं। और काशिफ बड़ा अच्छा खेले, अभी काउंटी में भी काशिफ का नाम आया, काउंटी क्रिकेट खेले कश्मीर प्रीमियर लीग से काशिफ का नाम आया, अभी बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा इमरान ये बताएं, ओवरसीज वॉरियर का मैं पूछूं अगर स्ट्रॉन्ग लिंक क्या, वीक लिंक क्या है जिस पर आपने ज्यादा काम किया है? क्योंकि जिस तरह आपकी बैटिंग मजबूत है इस तरह आपकी फास्ट बॉलिंग भी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन स्पिन शोबे में आपको लगता है कि थोड़ा सा ठीक है, कमजोर तो नहीं है, लेकिन जितनी आपकी बैटिंग मजबूत है, जितनी आपकी फास्ट बॉलिंग मजबूत है, इतना स्पिन में थोड़ा सा आप बिलाल आसिफ एक ऐसे स्पिनर हैं कि जिन पे आप ज्यादा रिलाई करेंगे, या शायान रजा को अगर आपने खिलाया तो इन दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल, हम लोगों ने यंगस्टर्स को भी खिलाना है, कश्मीरीज को भी खिलाना है। हमने उनको भी स्पिनर्स वहां से लिए हमें बिलाल आसिफ एक्सपीरियंस है, आदिल अमीन भी है हमारी टीम में है। उसके अलावा हमारे पास ऑलराउंडिंग बहुत अच्छा पैकेज है। सो अगर आप उमैद आसिफ को देखें फास्ट बॉलिंग में, वो भी वेरिएशन के साथ करते हैं। इमरान रंधावा जो है बहुत अच्छे बॉलर हैं। सो आप सुहेल खान को देखें, एक्सपीरियंस है। सो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लोकल से भी हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत अच्छे उठाए हुए हैं वहाँ पे, और अच्छी पिक हुई हुई है, क्योंकि ज्यादा हमने कोशिश किया है कि जो डेवलपमेंट है अंडर 19 और कश्मीरीज जो होते हैं, जो लोकल्स हैं, उनमें ज्यादातर ऑलराउंडर या बॉलर ज्यादा आपको सामने नजर आएंगे, और उसकी डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो बैटिंग में आपके पास बहुत जरूरी है। ये जहन में है आपके कि इससे पूरे कश्मीर प्रीमियर लीग के बाद एशिया कप होने वाला है, और एशिया कप के लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी मिल सकती है, और कुछ प्लेयर को जो अगर इसमें खेलते हुए नजर आ गए, तो एशिया कप के हवाले से इमरान फरद की क्या सोच है? और 28 को मैच भी है पाकिस्तान का और इंडिया का, और इंडिया के लिए तो रिवेंज गेम होगा। T20 वर्ल्ड कप में इस तरह हमने उनको 10 विकेटों से हराया, तो वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप काफी इंडिया के खिलाफ क्रिकेट खेले, क्या सोच है इस मैच के हवाले से इमरान फरद के जहन में? मैं समझता हूँ कि देखें चेंजेस जो है वो एकदम नहीं होती है। पाकिस्तान माशाल्लाह जो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है T20 और वनडेज में बहुत अच्छी सेटल हुई हुई है, और जिस तरह से सब परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस भी बैकअप में बहुत अच्छी है। तो जब तक वहाँ पे सेटल चल रहा है हमें ओवरथिंक करना ही नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी टीम अभी अनाउंस हुई है। मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ कि ऑलराउंडिंग की एक क्रिकेट हो चुकी है, इवन टेस्ट में भी है। सबको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एक कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है, फिटनेस लेवल चाहिए होता है। सो ये जो टीम अभी खेल रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा एडिशन हो सकता है जब तक ये कोई बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन अभी जो टीम जा रही है मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी है आपके पास, क्योंकि देखें रिजवान है, बाबर है, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं।
तो उसके अलावा आपके बैकअप मिडल ऑर्डर में भी अच्छा है। शादाब आपके पास बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। अभी नुमान के उसके क्या कह रहे हैं, काफी जो प्लेयर इसमें बीच में ऐड हुए हैं वो बड़े अच्छी एडिशन है। नसीम शाह पहली दफा खेलेंगे। सो आपके पास अपकमिंग प्लेयर है, एनर्जी वाले प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस भी है। सो मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है कुछ अभी चेंजेस करने की। ठीक है, ये जो टीम खेल रही है मेरा ख्याल है परफॉर्म भी करेगी। और इमरान, लोम्बार्ड अंडर 15 की जो टीम थी, जो आपके वाइस कैप्टन थे हसन रजा, वो अब आपकी टीम के साथ मौजूद हैं, बतौर मीडिया मैनेजर मौजूद हैं। कोचिंग भी यकीनी तौर पे आप उनसे इस्तेफादा ज़रूर करेंगे। फैसल इकबाल आपके साथ बलूचिस्तान के जो आपके कप्तान थे अंडर 15 के, वो बलूचिस्तान के साथ कोच मुंसलिक रहे। आप खुद कोचिंग में आ गए और बाजिद खान कमेंट्री में आ गए जो आपके साथ थे। जानिसार अमेरिका चले गए, तौफीक उमर सिलेक्शन में आ गए। लेकिन एक ऐसा बंदा है जो अभी तक खेल रहा है, वो है शोएब मलिक। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको शोएब मलिक का? देखिए, शोएब मलिक इज प्रॉपर प्रोफेशनल है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, उसका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा जा रहा है। सो जब तक प्लेयर को फीलिंग आ रही है कि मैं खेल सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे प्लेयर आपने पास में देखा है, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान से खेलते रहे हैं, उससे अपनी फिटनेस रखी हुई है, उसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे हैं पूरी दुनिया में, एक डिमांडेबल प्लेयर है, वैल्यूएबल प्लेयर है। सो वो जब तक वो समझ रहा है तो वो खेलना चाहिए। प्लेयर खुद डिसाइड करता है कि उसने कब तक खेलना है। ठीक है। सबसे अच्छा अच्छी बात ये होती है कि आपको खुद पता होना चाहिए। आखिर में जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे ओवरसीज वॉरियर्स के फैन को? कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है और तैयारियां तमाम टीमों की मुकम्मल हैं। मैं सबको यही कहूंगा कि बड़ी अच्छी हमने टीम एक वर्किंग की हुई है। स्पेशली कश्मीरीज को कहूंगा सपोर्ट करें, पूरे पाकिस्तान को कहूंगा कि वो क्योंकि ये कश्मीर लीग है, तो इसको सपोर्ट करें। और हम इंशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी वर्किंग की, आप लोगों को मजा आएगा। आप आए वहाँ पे मैच देखें, बड़ा जबरदस्त लास्ट ईयर भी रहा है, फुल पैक स्टेडियम होता था, बड़ा मजा आ रहा था, पब्लिकली बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इस दफा भी जो है मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ओवरसीज वॉरियर को जरूर सपोर्ट करें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा देख के मैच। थैंक यू सो मच। इमरान फरत हमारे साथ मौजूद थे। ओवरसीज वॉरियर को सपोर्ट करें, जीटीवी ओवरसीज वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर है, बिकॉज वॉरियर्स आर विनर। ये थी हमारी आज की नशिस्त इमरान फरत के साथ। और 13 अगस्त से कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज होगा और आप सब इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।